सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स देख रहे हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल या कोकोमो की बात करेंगे। मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर की दो टाइप की होती हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फंक्शन पॉइंट्स ये इनडायरेक्ट मैट्रिक्स है। कुछ जैसे कोकोमो है वो केएलओसी या केडीएसआई पे डिपेंड होता है, इस पे काम करता है। बाकी फंक्शन पॉइंट मैट्रिक भी है और दोनों का काम एक ही है, ये आपको एफर्ट कितना लगने वाला है और शेड्यूल क्या होगा ये दोनों निकाल के देता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट ये फील्ड्स है जो पता करनी होती है। तो फंक्शन पॉइंट्स ये एफर्ट निकालता है। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल हम देखेंगे। तो कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है क्या, क्यों हम कॉस्ट एस्टिमेशन का यूज करते हैं, कैसे उसे कंप्यूट करेंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल हम एफर्ट और शेड्यूल जो लगने वाला है प्रोजेक्ट में उसको कंप्यूट करने के लिए उपयोग करते हैं। आपको एक बहुत आसान तरीका देता है। अगर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल आपके पास है तो आप प्लान कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने का। दूसरा, अगर कोई रिस्क है तो उसको भी मिटिगेट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको दूर करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। और उसके लिए हम कॉस्ट ड्राइवर्स का उपयोग करेंगे। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है? कॉस्ट ड्राइवर्स वो क्रिटिकल फीचर्स हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट देते हैं प्रोजेक्ट, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल बनाया था बैरी डब्ल्यू बोयम साहब ने 1981 में। और ये एल्गोरिथम कॉस्ट मॉडल है। एल्गोरिथम, अभी इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं एल्गोरिथम क्यों कह रहा हूँ। ये डिपेंड है या फिर बेस्ड है साइज पे। जो प्रोजेक्ट है उसके साइज पे बेस्ड है और जो साइज है प्रोजेक्ट का वो फंक्शन पॉइंट्स के हिसाब से वेरी करेगा। तो कोकोमो मॉडल में अगर हम बेसिक कोकोमो देखें, तीन टाइप के होंगे इसमें। एक बेसिक है, एक एडवांस्ड है और एक आपका बेसिक है फिर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है फिर एडवांस्ड है। तो बेसिक जो कोकोमो मॉडल है, अगर छोटा आपका प्रोजेक्ट है, कम लोग हैं, टीम साइज कम है, उसके लिए उपयोग होता है। इसमें जो कॉस्ट ड्राइवर्स है वो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉस्ट ड्राइवर्स साइज, जो प्रोजेक्ट का साइज है उस पर डिपेंड करेगा। एफर्ट कैसे निकालते हैं इसमें? ए इंटू के डी एस आई टू द पावर बी इंटू ई एफ। अब इसमें एक एक चीज देखते हैं। ए और बी आपका कॉन्स्टेंट, मैं एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें आपको ये सब वैल्यूज मिलेंगी। जो के डी एस आई है, जैसे हम पहले के एल ओ सी यूज करते थे, अभी इम्प्रूव्ड कोकोमो है जिसे हम यहाँ पर के डी एस आई बोलते हैं। यहाँ पर के मतलब किलो यानी थाउजेंड्स। कितने हजार में आपने डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन, कितनी सोर्स इंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड थाउजेंड में दी है या देंगे आप, तो उससे निकलता है। और एफर्ट अगर आप निकाल लें, ई एफ भी देख लीजिए। ई एफ आपका ये एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है। जैसे ये एक है बेसिक कोकोमो के लिए और 1 से 15 तक ये वेरी करेगा। तो इसके लिए आप अगर शेड्यूल निकालें, क्योंकि आपका ये एफर्ट निकल के यहाँ से आ जाएगा। शेड्यूल निकालना है तो एस इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर डी। अब ये डी भी एक कांस्टेंट है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सी कांस्टेंट भी आपको दिखाऊंगा। ये सारा का सारा जो है ना, बोयम साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उनको उन पर ध्यान दिया, उस एक्सपीरियंस को लेकर और सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल को लेकर फिर उन्होंने ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं वो निकाले। जैसे मैंने कहा, ई एफ आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है। अगर आपको पर्सन निकालने हैं तो आप ये एफर्ट डिवाइडेड बाय द डेवलपमेंट टाइम, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पीपल आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। एफर्ट जो होता है वो पर्सन मंथ्स में आता है, पर्सन मंथ में। क्लासेस जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की हैं उसकी 3 क्लासेस हैं। एक ऑर्गेनिक है, एक सेमी डिटैच्ड है और तीसरा आपका एम्बेडेड है। ऑर्गेनिक एक छोटी टीम है और जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं वो आप उससे फेमिलियर है और जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो उसके लिए बोयम साहब ने कहा कि एफर्ट जो होगा वो 2.4 इंटू के डी एस आई की पावर 1.05। एफर्ट ऑफकोर्स पर्सन मंथ में निकाला जाएगा। और आप शेड्यूल निकालना चाहेंगे तो 2.5 एफर्ट की पावर 0.38 हो जाएगा। सेमी डिटैच मोड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो आपने देखा ऑर्गेनिक और इसके आगे जो आने वाला एम्बेडेड, उनके बीच में आता है, इनके दरमियान आता है इन टर्म्स ऑफ साइज। जो साइज है आपका जो प्रोजेक्ट के लिए जो टीम डिसाइड हुई है, इसमें एक्सपीरियंस भी होंगे, इनएक्सपीरियंस स्टाफ भी होगा और टीम मेंबर्स अनफेमिलियर है, मतलब वो जानते नहीं है कि उनको क्या सिस्टम बनाना है। तो उसके लिए बोयम साहब ने कहा कि हम एफर्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। 3 इंटू के डी एस आई में फिर से बता देता हूँ, यह है किलो डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन है के डी एस आई। तो 3 इंटू के डी एस आई की पावर 1.12, जिसमें ई जो है पर्सन मंथ्स में आता है। और अगर आप शेड्यूल निकालना चाहें तो 2.5 ई टू द पावर 0.35। तीसरा जो है वो है एम्बेडेड मोड प्रोजेक्ट्स। इसमें प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन टीम मेंबर्स काफ़ी स्किल्ड हैं और टीम मेंबर जानते भी हैं उन्हें क्या बनाना है।
तो बोयल साहब ने कहा उसके लिए 3.6 KDSI की पावर 1.20 लगाएंगे तो आपको एफर्ट निकलेगा परसेंट मंथ में। शेड्यूल निकालना है तो 2.5 × 0.32 ये आपको शेड्यूल भी देगा। तो मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि मोड्स ABCD, तो ये अलग अलग मोड्स हैं आपके ऑर्गेनिक सेमी डिटैच, उन सब के लिए ABCD क्या क्या यूज होगा वो ये सारी वैल्यू है। तो इसको याद करने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन बस ये जान लें कि इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। ए जो है 2 और 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग करीब होती है, बी 1 पॉइंट समथिंग के करीब होती है, सी हमेशा कांस्टेंट देखिए 2.5 है, और डी इसका कम हो रहा है 0.3 है, लेकिन 0.38, 0.35, 0.32। इसके बाद इंटरमीडिएट कोकोमो आता है, फिर एडवांस कोकोमो आता है। तो इंटरमीडिएट कोको जो है वो मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए होता है। कॉस्ट ड्राइवर्स जो है इंटरमीडिएट टू बेसिक एंड एडवांस कोकोमो, तो इंटरमीडिएट होते हैं जैसे बेसिक और एडवांस के बीच में आते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। तो कॉस्ट ड्राइवर्स पूरी तरीके से रिलायबिलिटी, डेटाबेस साइज, एग्जीक्यूशन और स्टोरेज पर डिपेंड करते हैं। टीम साइज इसमें मीडियम है। और एडवांस कोकोमो की बात करें तो ये लार्ज प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। और जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स, एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस पे डिपेंड होती है। टीम साइज यहाँ बहुत बड़ा होता है, काफी लार्ज। तो कोकोमो का लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि कोकोमो कॉस्ट और शेड्यूल निकालने के लिए यूज होता है। डिजाइन फेज से शुरू होता है, इंटीग्रेशन फेज तक चलता है, लेकिन जो बाद के फेज है उसके लिए कोई अलग एस्टिमेशन मॉडल यूज करना पड़ता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। ये कोई परफेक्ट रियलिस्टिक मॉडल नहीं है। जो अजम्पशंस है वो आपको जो पहले आपने अजम्पशंस लगाए हैं या फिर कुछ अज्यूम किया है वो समय के साथ बदलेगा। जब प्रोजेक्ट डेवलप होगा आप जब भी जरूरत होगी रिवाइज करेंगे कॉस्ट को, तो जो नया एस्टिमेट होगा वो हो सकता है ओवर बजटिंग हो जाए, अंडर बजटिंग हो जाए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा पार्शियल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को हटा दें। तो कोकोमो ये अज्यूम करता है, ये सोचता है, ये एक इसका प्री कंडीशन है कि रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज नहीं होंगे डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट में। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं तो वो अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं जो कैलकुलेशन आपने किया है कॉस्ट को इनिशियल। अच्छा, बेसिक और इंटरमीडिएट कोको में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस जो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में थोड़ा सा अंतर है इसमें। कोकोमो बाकी सब के लिए तो ठीक है। जो नॉन सीक्वेंशियल होते हैं जैसे वाटरफॉल टाइप के नहीं होते हैं, या रैपिड डेवलपमेंट है RAD टाइप, जहाँ री इंजीनियरिंग हो रही है, लेकिन री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी होते हैं, रीयूज केस मॉडल्स, वहां पर इसका उपयोग नहीं है। कॉस्ट एस्टिमेशन की एक्यूरेसी भी देखना जरूरी है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन वेरी करता है जब रिक्वायरमेंट हो, स्टाफ साइज, एनवायरमेंट, ये सब चेंज होते हैं। तो कॉस्ट एस्टिमेशन ई प्रेडिक्टेड ई एक्चुअल जो एस्टिमेटेड वैल्यूज है उसका एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं ई एक्चुअल को इससे डिवाइड करके, मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑफ कोर्स। रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं n से डिवाइड करके, और ये ठीक है, ये चीज़ निकाली जा सकती है। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल रियलिस्टिक और आप कह सकते हैं एक्यूरेसी को देख के, क्योंकि एक्यूरेसी पता चलती है कम है एक्यूरेसी, तो बोलेंगे नहीं ये सही है। तो फिर कोकोमो 2 की बात कर लेते हैं। कोकोमो 2 भी 1995 में बनाया गया। अब आपने देखा था कोकोमो 1 नॉन सिक्वेंशियल रैपिड डेवलपमेंट, री इंजीनियरिंग और रीयूज मॉडल के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉस्ट इन सब की, उसके लिए कोकोमो 2 है। इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, एक एप्लीकेशन कंपोजिशन है, एक अर्ली डिजाइन है और तीसरा पोस्ट आर्किटेक्चर है। 3 मॉड्यूल्स आते हैं कोकोमो 2 में। तो एप्लीकेशन कंपोजिशन का मतलब ये है कि दिस इज गुड फॉर प्रोजेक्ट्स विद GUI इंटरफेस फॉर रैपिड एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि रैपिड एप्लीकेशन में आप GUI फटाफट बनाते हैं, तो उन सब के लिए एप्लीकेशन कंपोजिशन मतलब एप्लीकेशन को पहले ही कंपोज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक एप्लीकेशन कंपोजिशन है। अर्ली डिजाइन यानी कि आप एक रफ पिक्चर बना सके कि आपको डिजाइन करना है, ये आर्किटेक्चर बनाने से पहले की बात है, इसे हम अर्ली डिजाइन कहते हैं। तो ये दूसरा मॉड्यूल है कोकोमो 2 का। तीसरा जो मॉड्यूल है कोकोमो 2 का वो है पोस्ट आर्किटेक्चर। ये तब बनता है जब आर्किटेक्चर बन चुका होता है, आर्किटेक्चर डिजाइन हो चुका होता है। तो कोकोमो 2 का कैलकुलेशन अगर देखें तो इसमें जो बी आप देख रहे थे कांस्टेंट वैल्यू बी, ये रिप्लेस हो जाता है 5 स्केल फैक्टर्स। तो एफर्ट इस तरीके से निकलता है आपको A इंटू KDSI टू द पावर SF। तो इसमें A तो कांस्टेंट है, SF आपका स्केलिंग फैक्टर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ स्केलिंग फैक्टर, वो यहाँ पर आ जाता है। और EM आपका होता है एफर्ट मल्टीप्लाई, यानी कि अगर अर्ली डिजाइन है तो 7 होगा, पोस्ट आर्किटेक्चर है तो 17 होगा। इन वैल्यू के हिसाब से ये चेंज होगा, बाकी चीजें तो A और KDSI तो आप जानते हैं। कोकोमो 2 का यूज क्या है? पहला तो यह है कि आप डिसीजन बना सकते हैं, बिजनेस और फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रोजेक्ट का, और जो कॉस्ट शेड्यूल है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
और एक प्लान आपको मिल जाएगा इसके लिए, खासतौर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया उसके लिए बहुत उपयोगी है। कॉस्ट शेड्यूल और रिलायबल आपको मिलेगा तो रिस्क मिटिगेशन, जो रिस्क आएंगे उनको मिटिगेट करना आसान होगा। जो री इंजीनियरिंग और रीयूज सॉफ्टवेयर वाले मॉड्यूल्स हैं उसके लिए उनकी प्रॉब्लम्स को ये ओवरकम करता है, और ये हर एक लेवल पे प्रोसेस को डेवलप करता है। तो इसीलिए ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल को भी इट टेक्स केयर ऑफ दिस CMMI। तो कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है, बोयम साहब ने जो बनाया था, बहुत कॉमन और वाइडली यूज कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए। और एफर्ट एस्टिमेशन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए गए हैं, तो इसीलिए कोकोमो की और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्ट के कि उसको कैसे किया जा सकता है। आपके पास कोकोमो कैलकुलेटर आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो ये बात हुई कोकोमो की, सॉफ्टवेयर मैट्रिक की। बहुत शुक्रिया बात करने की।